Good morning, student. Today we will read a new lesson of English grammar, class 3rd, lesson number 6. Lesson name है Nouns. In this lesson we will talk about nouns. आज हम इस lesson में noun के बारे में पढ़ेंगे. Okay? कि noun क्या होते हैं, noun कितने types के होते हैं. यहाँ मैंने noun की definition लिखी है. यहाँ पे लिखा है a noun is the name of a person, place or thing. It means नाउन किसी भी पर्सन का नेम होता है, किसी भी प्लेस का नेम होता है, किसी भी थिंग का नेम नाउन होता है. मतलब जैसे कि गर्ल, नेहा, ओके, किसी फेमस पर्सन नेम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. किसी थिंग का नेम मीन्स यानी टेबल, चेयर, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं. ओके, तो पहला टाइप है प्रॉपर नाउन. ओके, let's start. What is the proper noun? A proper noun is the name of a particular person, place or thing. It always begins with a capital letter. It means proper noun उन nouns को बोलते हैं जिनमें किसी particular person का नेम आता हो, किसी particular place का नेम आता हो और किसी particular thing का नेम आता हो, उसे हम proper noun बोलते हैं. ओके, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि इसके मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं. पहला है नेहा. मैंने कहा ना कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम होता है. इसके बाद डैडी, पर्टिकुलर प्लेस का नेम. सेकंड टाइप कौन सा नाउन का? कॉमन नाउन. तो हम देखेंगे कॉमन नाउन किसे बोलते हैं. आ कॉमन नाउन इज अ नेम दैट कैन बी यूज्ड फॉर all person, places or things of that kind. Common noun उन noun को बोलते हैं जिनका यूज हम all person के लिए करते हो, all places के लिए करते हो और all things के लिए करते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? common noun बोलते हैं. जैसे कि गर्ल्स. यहाँ मैंने सारी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है. वन गर्ल के बारे में नहीं बल्कि सारी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है. तो हमने सारी गर्ल्स के लिए क्या यूज किया? गर्ल्स. ना कि हमने किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम लिया बल्कि हमने सबके लिए गर्ल्स यूज किया. डॉल्स, सारे डॉल्स. रोजेस, सारे रोजेस. ओके, तो ये थे हमारे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने पढ़ा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. अब हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रीराइट दीज नेम्स करेक्टली. जैसे मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो नंबर 1 में लिखा है मिस सिंगला. मिस सिंगला. इसके बाद सेकंड है मिस्टर कपूर. तो हमें कैपिटल में क्या सीखना है? मिस्टर कपूर. इसके बाद थर्ड है मिस नीलम. मिस नीलम. मेजर दत्ता. मेजर दत्ता. 5 है डॉक्टर बत्रा. इसे हम लिखेंगे डॉक्टर बत्रा. ओके. 6 है कोई एलिजाबेथ. कोई एलिजाबेथ. ओके, इसी टाइप से आपको 7, 8, 9 आपको रिराइट करने हैं. ओके, क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन है इसलिए हम इन्हें कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 2 है ऐड सम प्रॉपर नाउन्स टू ईच सेट. हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन्स के नेम लिखे ईच सेट में. जितने सेट बने या कितने क्वेश्चन है हमें प्रॉपर नाउन के नेम लिखने हैं. जैसे कि नंबर 1 है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम लिखने हैं. जैसे कि मैंने लिखा है टॉम, ल्यूसी. इसके बाद 2 नेम आप यहाँ पे खुद लिखोगे. ओके, पर्टिकुलर पर्सन्स के आप 2 नेम खुद लिखोगे. नंबर 2 है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिविल लाइन्स, अमृतसर. इसके बाद 2 नेम आप यहाँ पे खुद मेंशन करोगे. नंबर 3 है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर बिल्डिंग के नेम लिखने हैं. मैंने लिखा है गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट और 2 नेम आप यहाँ पे खुद मेंशन करोगे. ओके. नंबर 4 है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर रिवर्स. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर रिवर्स के नेम लिखने हैं. मैंने लिखा है गंगा, यमुना. इसके बाद आप पर्टिकुलर 2 रिवर्स के नेम खुद लिखोगे यहाँ पे. ठीक है. इसका नंबर 5 है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज. हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम लिखने हैं. मैंने लिखा है इंडिया, चाइना. आपको 2 कंट्रीज के नेम और यहाँ पे मेंशन
स्पेशल डेज होते हैं। मैंने लिखा है न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस। आपको यहाँ पे 2 नेम और मेंशन करने हैं। 7 है डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे डेज ऑफ वीक के नेम लिखने हैं और यहाँ पे मंथ्स के नेम लिखने हैं। मैंने लिखा है संडे, मंडे। इसके बाद आप यहाँ पे खुद लिखोगे। फिर मैंने मंथ के नेम लिखे हैं जनवरी, फरवरी। इसके बाद आपको खुद लिखना है यहाँ पे। नंबर 8 है द टाइटल्स ऑफ पर्टिकुलर्स बुक्स, फिल्म्स एंड प्लेस। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर किसी बुक का नेम, फिल्म का नेम या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश रीडर, रामायण। इसके अलावा आप यहाँ पे 2 नेम और मेंशन करना। ओके ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर हमने उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन काउंट मोस्ट कॉमन नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन काउंट पेन्स, पेंसिल्स, tables, chair, trees, etc. We call such nouns countable nouns. यानी most common nouns को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि pens, pencils, tables, chair, trees। इसके अलावा भी कई कॉमन नाउन ऐसे हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, उन्हें जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं। जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो हम उससे पहले ए और एल को पुट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद हम देखेंगे वी कांट काउंट सम कॉमन नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट काउंट एयर, इंक, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। वी कॉल सच नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एयर, इंक, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। वी कॉल सच नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स। उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ मैंने लिखा है वी कैन यूज सम विद एन अनकाउंटेबल नाउन्स। हम सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। We can use some with a countable noun in the plural। और हम some का यूज काउंटेबल नाउन में तो करते हैं, लेकिन किसके साथ? प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, हम काउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी करते हैं। प्लीज गिव मी सम वाटर। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का है। इसके बाद प्लीज गिव मी सम बिस्किट्स। तो यानी बिस्किट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, लेकिन हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सम का यूज काउंटेबल नाउन में किया है। ओके, ये थे हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम उन नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पुट ए, एन और सम बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे पहले हमें क्या पुट करना है? उनसे पहले हम ए, एन और सम पुट करना है हमें यहाँ पे। तो मैंने बताया आपको, हम ए और एन कहाँ पुट करते हैं? जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो हम उससे पहले ए, एन का यूज करते हैं, मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सम का यूज कहाँ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 में लिखा है डैश डैश आउट। इससे पहले हम क्या फिल करेंगे? एंड आउट। नंबर 2 में लिखा है डैश डैश रोज। इससे पहले हम क्या फिल करेंगे? आ रोज। नंबर 3 में लिखा है डैश डैश मिल्क। तो हमें मिल्क से पहले क्या फिल करना है? सम मिल्क। नंबर 4 में है डैश डैश चाइल्ड। तो चाइल्ड से पहले फिल करेंगे हम आ चाइल्ड। नंबर 5 में लिखा है डैश डैश शुगर। तो हम शुगर से पहले क्या फिल करेंगे? सम। इसी टाइप से आपको 6, 7, 8, 9 आपको खुद फिल करना है। यहाँ पे आप ए, एन और आप सम को ऐड कर सकते हो इन ब्लैंक्स में। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्लूरल। हमें इन सेंटेंसेस को हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 है अ हैट इज अ बर्ड।
इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? हैंड्स आर बर्ड्स। ओके। नंबर 2 है अ कैट ईट्स मीट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में? कैट्स ईट मीट। थर्ड है अ काउ गिव्स मिल्क। इसका आंसर लिखेंगे हम काउस गिव मिल्क। नंबर 4 है अ वाइफ इज अ वुमन। इसका आंसर आप प्लूरल फॉर्म में लिखोगे। नंबर 5 है अ डॉग इज एन एनिमल। आप इसका आंसर भी प्लूरल फॉर्म में लिखोगे। 6 है अ पेंसिल इज लाइक अ पेन। 7 है अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। 8 है एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री। एंड लास्ट है हमारा 9 अ टीचर इज अ मैन और वुमेन। तो आपको इनके आंसर्स जैसे मैंने अभी आंसर नंबर 1, नंबर 2 एंड आंसर 3 मैंने जैसे इस टाइप से हमने इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा, आपको इसी टाइप से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही लिखने। ओके। जैसे अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रीराइट ईच सेंटेंस इन द सिंगुलर। हमें इन सेंटेंस को दोबारा से लिखना है सिंगुलर फॉर्म में। ओके। तो नंबर 1 पे लिखा है बॉल्स आर टॉयज। तो इन सेंटेंस को हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? अ बॉल इज अ टॉय। ओके। नंबर 2 है नाउन्स आर वर्ड्स। इसका आंसर लिखेंगे हम अ नाउन इज अ वर्ड। सिंगुलर फॉर्म में लिखा है हमने। नंबर 3 में लिखा है हाउसेस हैव रूफ्स। इसका आंसर लिखेंगे हम आ हाउस हैज अ रूफ। इस टाइप से आपको क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है।